यकसा कौमी निसाब का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। नवी जमात के लिए नए निसाब की दरसी कुतुब की मंजूरी। साइंस और आर्ट्स के तुलबा एक ही रियाजी पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तैयार करदा होगी। बिल्कुल, तालीमी साल 2025-26 के लिए किताबों की छपाई जनवरी में होगी और नई दरसी कुतुब फरवरी के पहले हफ्ते तक मिलेंगी। कुतुब मयार में और लेवल की दरसी कुतुब जैसी ही होंगी। नहम जमात के तलबा एक ही निसाब पढ़ेंगे। यकसा कौमी निसाब का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए सिलेबस की मंजूरी दे दी। नए निसाब के मुताबिक नहम जमात कुतुब की प्रिंटिंग का काम जनवरी में शुरू होगा। नई कुतुब मार्केट में फरवरी के पहले हफ्ते तक दस्तयाब होंगी। नए तालीमी साल साइंस और आर्ट्स के तलबा रियाजी की एक ही किताब पढ़ेंगे। तलबा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब भी PCTB की माहिरीन की तैयार करता पढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि नए निसाब का तैयार ओ लेवल के निसाब के बराबर होगा। बिजली की कीमत में ₹1.14 यूनिट कमी। कीमतों में कमी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में की गई। लेस्को मेकर कंपनियों को बिलों में दिसंबर में रिलीफ देने की हदायत। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली के सारिफीन को आर्जी रिलीफ मिल गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.14 सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। दस्तावेजात के मुताबिक माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी लाई गई। अक्टूबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर ₹1.14 फी यूनिट का रिलीफ दिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को समेत दीगर कंपनियों को बिलों में दिसंबर में रिलीफ देने की हिदायत की गई है। लेबर कॉलोनियों का सर्वे कराने का फैसला। लाहौर की लेबर कॉलोनी के सर्वे पर वर्किंग का आगाज। किस कॉलोनी में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद और कितने मजदूर रिहाइश पजीर हैं, तफसील तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुफस्सिल सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। कॉलोनी में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद और कितने मजदूर रिहाइश पजीर हैं, तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत ने लेबर कॉलोनियों का सर्वे कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का लेबर कॉलोनियों से मुतालिक मुफस्सिल सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। सराय के मुताबिक मजदूरों की जानिब से रिहाइश गाहें फरोख्त करने और किराया वसूली का इंकशाफ हुआ। मुतअद्दिद लेबर कॉलोनियों में सिर्फ 5% मजदूर ही रिहाइश पजीर हैं। महकमा लेबर पंजाब ने लाहौर और फैसलाबाद की लेबर कॉलोनियों के सर्वे पर वर्किंग का आगाज कर दिया। महकमा लेबर के मुताबिक लेबर कॉलोनीज का सर्वे शुरू किया जा चुका है। सर्वे मुकम्मल होने पर तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। दूसरी जानिब आलूदगी के साए भी गहरे होने लगे। लाहौर उदा शहर में आज भी पहले नंबर पर रहा। शरह 228 रिकॉर्ड की गई। में शरह 363, US काउंसलेट में 296 रही। शहर के मौसम में तब्दीली आ गई। दिसंबर रंग दिखाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया। शहर में दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रही। सर्दी के साथ शहर में आलूदगी के साए भी गहरे होने लगे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में मजमूई तौर पर आलूदगी की शरह 228 रिकॉर्ड की गई। फिदा हुसैन में आलूदगी की शरह 445 रिकॉर्ड की गई। फेस ADHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 363 रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 296 रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि महंगी अशिया कम आमदनी वालों के लिए परेशानी का बायस बन गई। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 560 रुपए किलो तक फरोख्त। मुख्तलिफ अक़साम के चावल 320 किलो तक पहुँच गए, जबकि चीनी 128 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ नहीं और अब ओपन मार्केट में अशियाए खोरोनोश भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। ओपन मार्केट में महीने के राशन का बिल गरीबों पर भारी पड़ने लगा। उनके लिए दीगर अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल घी और ऑयल 500 से 560 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के चावल की कीमत 320 से 500 रुपए फी किलोग्राम है और चीनी 128 से 140 रुपए के दरमियान बिक रही है। इसी तरह 20 किलोग्राम आटे का थैला 1730 से 1760 रुपए तक फरोख्त होने लगा। अशियाए जरूरिया की आसमान से बातें करती कीमतें गरीब तबके के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। गरीब तबके ने वजीर आला पंजाब से महंगाई कम करने के लिए इक़दामात का मुतालिबा किया है। LDA की इंक्वायरियों में नामजद अफसरान की मौजें। करप्शन, कब्जों की 2 अहम नौयत की इंक्वायरियां दबा ली गईं। डायरेक्टर हाउसिंग 7 समेत 5 अफसरान और मुलाजमीन पर इंक्वायरी भी इल्तिवा का शिकार। बोगस फाइलें, एग्जम्पशन केसेस की अहम इंक्वायरियां भी इल्तिवा में डाल दी गई हैं। LDA इंक्वायरीज में नामजद अफसरान को रिलीफ दे दिया।
LDA में करप्शन और जौहर टाउन प्लाटों के कब्जे की 2 अहम नौइयत की इंक्वायरियां दबा ली गईं। सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों का गबन और जौहर टाउन में बोगस फाइलें और कब्जों की अहम इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार हैं। साबिक कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की इंक्वायरी लगाई थी। सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों के गबन की इब्तिदाई इंक्वायरी में साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जिम्मेदार करार दिया गया था। साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बाकायदा इंक्वायरी लगाई गई, जिसे इल्तिवा में डाल दिया गया है। साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इंक्वायरी फाइनल होने तक हटाने की बजाय हाउसिंग में अहम सीट पर लगा दिया गया है। मौजूदा DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने जौहर टाउन हाउसिंग 7 की इंक्वायरी लगाई है। डायरेक्टर हाउसिंग 7 समेत 5 अफसरान व मुलाजमीन पर इंक्वायरी भी इल्तिवा का शिकार है। बोगस फाइलें, बोगस एग्जेम्पशन केसेस की अहम इंक्वायरियां इल्तिवा में डाल दी गई हैं। जना अस्पताल से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शबीर चौधरी के तबादले पर शोबा यूरोलॉजी की तशवीश। जना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की बंदिश पर शोबा यूरोलॉजी का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मुरासला। डॉक्टर शबीर चौधरी का सूबे के इकलौते मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में कलीदी किरदार है। मुरासले में ये इंकशाफ हुआ है और मुरासले में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर शबीर चौधरी के तबादले से किडनी ट्रांसप्लांट शदीद मुतासर हो रहा है। मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का तातुल गरीब मरीजों के लिए परेशान कुन है। डॉक्टर शबीर चौधरी का तबादला मंसूख किया जाए, ये मुतालबा किया गया है मुरासले में। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के खिलाफ हिरासत करने का इल्जाम। हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने बाबर आजम की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रायल कोर्ट के हुक्म को मुअत्तल करने के फैसले में तोसी कर दी। सेशन कोर्ट ने हामजा मुख्तार नामी खातून की दरखास्त पर साबिक कप्तान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बाबर आजम के वकील हारिस अजमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज करने का फैसला देते हुए हकाइक को नजरअंदाज किया गया। अदालत से मुकदमा दर्ज करने का अदालती फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल होने पर MD सुई गैस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन 2018 के नताइज के बाद झगड़े के दौरान 2 अफराद के कत्ल का केस। हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले 2 मुजरिमान की बरीयत अपीलें खारिज करते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुजरिमान मोहम्मद इरफान और शौकत अली की सजाए मौत 2 मरतबा उम्र कैद में तब्दील कर दी। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुकदमे में मोनस इलाही की अहलिया को 6 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। बिजली चोरी के केसेस में इजाफा। सेशन कोर्ट की अदालतों ने मुल्जिमान को इस्लाह के लिए प्रोबेशन अफसर के पास भिजवाना शुरू कर दिया। प्रोबेशन ऑफिसर वकास वटू ने मुख्तलिफ क्लासों का शेड्यूल जारी कर दिया। 1 माह में 10 क्लासें होंगी। 1600 मुल्जिमान को क्लासेस में आने के लिए नोटिस जारी। मिनाहिल मलिक की जानिब से भोला टिकटॉकर पर गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराने का केस। नबील उर्फ भोला की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तोसी। अदालत ने FIA के तफ्तीशी को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रकम वसूल करने के बावजूद सीट बुक न करने पर चीफ एग्जीक्यूटिव बुकनी पाक गुलबर्ग के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी। सारिफ अदालत ने कंपनी मालिक को दरखास्त गुजार शकील अहमद को टिकटों की रकम फौरी वापस करने और 25,000 हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ के अमूर का जायज़ा लिया गया। GR1 में सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए स्किल डेवलपमेंट अदनान अफसर चट्टा, एडिशनल DGP STA और मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। सिविल इंजीनियरिंग में नए रुझानात। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी SN इकबाल का कहना था कि इंजीनियर्स मुआशरे की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की मानिद हैं। आबादी बढ़ने से वसाइल कम हो रहे हैं। 21वीं सदी में मुल्कों की खुद मुख्तारी का दारोमदार मईशत पर है। हमें अपनी सम दुरुस्त करके माजी के 77 सालों का नुकसान पूरा करना है। पाकिस्तान की तरक्की में हमारे इंजीनियर्स के हर शोबे के अंदर कारहाय नुमाया टावरिंग सक्सेस की तरह मौजूद है। चाहे वो मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना, मोटरवेज बनी, शहर आबाद हुए। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सिविल इंजीनियर्स के बगैर हम हकीकत में नहीं
ढाल सकते थे। डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहम्मद रिजवान शाद का कहना था कि 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में टेक्निकल पेपर्स पेश किए जाएंगे। रिसर्चर्स लोकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बात करेंगे। In this 2 days conference, a number of interesting and high-level technical papers will be presented in 5 sessions addressing the modern trends in civil engineering sector. दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज 20 दिसंबर से होगा। चैंपियनशिप में 800 से ज्यादा क्लब एक्शन में होंगे। खेल हॉकी को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी मैदान में आ गई। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी पीएचएफ ओलंपियन राना मुजाहिद ने दीगर ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट सतह पर क्लब्स के दरमियान 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक मुकाबले होंगे। दूसरे मरहले में 8 से 13 जनवरी तक डिवीजन और रीजनल सतह और तीसरे मरहले में 15 से 22 जनवरी तक सूबाई सतह के मुकाबले होंगे। अब हम दूसरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद 20 दिसंबर 2024 से लेकर 15 फरवरी 2025 से करने जा रहे हैं, जो हॉकी के फ़रोग के लिए संगे मिल कर काम करेगी और नौजवान हॉकी खिलाड़ियों की तलाश करके इन्हें आने वाले आलमी हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका फराहम करेगी। राना मुजाहिद का कहना है कि कौमी सतह पर पंजाब से 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान से 1-1 टीम क्वालिफाई करेगी। ये मरहला 3 से 15 फरवरी तक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। नेशनल लेवल पे 10 टीमें कौमी सतह के लिए क्वालिफाई करेंगी। इनमें से पंजाब से 4 होंगी, सिंध से 2 होंगी, खैबर पख्तूनख्वा से 2 होंगी, बलोचिस्तान से 1, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान को 1 टीम शामिल होगी। ये तीनों की मिलकर 1 टीम बनेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम करेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।